वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। ये आपके सामने एक तस्वीर है। इसको सिर्फ एक तस्वीर ना समझें, ये किसी की ज़िंदगी का एक तजुर्बे का एक निचोड़ है। मेरी जो ज़िंदगी का, मेरे जो तजुर्बे का मार्केट को लेकर जो एक निचोड़ है, वो ये आपके सामने मैंने रखा है अभी आकर। बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी के साथ ये आपके सामने मैं डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ चीज़ें। आपके सामने ये एक तस्वीर है, इसके अंदर 3 शेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिनके ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट, देन सेकंड स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड है वीक। इस तस्वीर को आप समझने की कोशिश करें। अगर तो इस तस्वीर को आपने 3 से 5 सेकंड के अंदर ये देख लिया, इन तीनों तस्वीरों के अंदर आपने अगर ये देख लिया कि ये तीनों तस्वीरों में डिफरेंस क्या है, और अगर आपने ये नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए 3 से 5 सेकंड के अंदर कि इन तस्वीरों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसका मतलब यही है कि पसे पर्दा जो चीज़ें हैं उनको देखने की जो सलाहियत है आपकी, वो थोड़ी वीक है। उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, उसके ऊपर आपको थोड़ी वर्किंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन तस्वीरों के अंदर वाज़े फ़र्क है। ये ऐसे सप्लाई एरिया हैं जो स्मार्ट मनी, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करूं कि मार्केट में जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो छोटी छोटी जो बड़ी वेल फिशेज़ हैं, वो छोटी छोटी फिशेज़ को जब इनगल्फ करती हैं, खा जाती हैं मार्केट के अंदर, वो जो ऐसे एरियाज़ में आके सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं, तो ये 3 तस्वीरें उसको डिस्क्लोज़ करने जा रही हैं। ये सप्लाई जोन एरिया है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है बहुत ही गहराई के अंदर जाकर। मैं बहुत ही पिन पॉइंट चीज़ें जो है ना आपके सामने डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, और मैं अपनी जो तजुर्बा या मेरा जो मार्केट को लेकर जो एनालिसिस है, मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग $1500 $2000 के जो कोर्सेज़ जो सेल करते हैं, वो इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके एक्सपीरियंस में आती हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये ऐसी एक स्ट्रेटजी, ऐसा एक फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ आपको बड़ी आसानी से के साथ अगर पूरे सोशल मीडिया पर मिल जाती है ना, तो मैं भी यहाँ पर हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा फिर कि भाई ये चीज़ है, मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो फिर मैं आपसे पूछूँगा कि हाँ वाकई ठीक है। आपको पूरे सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास आएंगे तो उन्हें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आने वाली जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है आपको जो है मिलते रहेंगे। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट तस्वीर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई एरिया क्यों है, इसको समझें ज़रा सा। देखें, एक फास्ट या एक शार्प मूव होता है अपसाइड का, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स हैं, अपसाइड के लिए मूव कर रही हैं। उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल जो इनगल्फ करती हुई प्रीवियस कैंडल्स को नीचे ड्रॉप डाउन होती है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर सिर्फ 2 ही, ये सप्लाई जोन एरिया है, एक जो मार्क किया हुआ है ना, नीचे लाइन है ऊपर लाइन है, बीच में एक जो है कलर जो है ना दिया हुआ है, जिसके बीच में लिखा हुआ है सप्लाई एरिया। ये पूरा एक सप्लाई एरिया है, ठीक है। इस सप्लाई एरिया के अंदर यहाँ पर जो 2 कैंडल्स हैं, सिर्फ एक कैंडल बुलिश है जिसने इस सप्लाई एरिया के अंदर आई, दूसरी कैंडल बेरिश है जो इस सप्लाई एरिया के बाहर निकल गई। यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द लेस टाइम प्राइस स्पेंड्स इनसाइड अ सप्लाई और डिमांड, कि बहुत ही कम वक्त गुजारा है, ठीक है, प्राइस ने इस सप्लाई एरिया के अंदर, ठीक है, इस सप्लाई एरिया के अंदर बहुत ही कम वक्त गुजारा। एक कैंडल ऊपर आई, दूसरी नीचे चली गई। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो बड़ा मगरमच्छ या बड़ी वेल फिश आई है, उसने इस सप्लाई एरिया से मार्केट को बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ पुश किया है नीचे की तरफ। तो इस तरह के जब भी
फार्मूला या जब भी पैटर्न आपको नज़र आए वो भी टॉप पर, तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, इसको मार्क करना होगा आपको। फिर इसको मार्क कर लें, आगे चलकर मैं मज़ीद क्लियर करूँगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको भी ज़रा समझें कि नीचे से बुलिश कैंडल्स हैं और एक कैंडल जो है डोजी टाइप की बनती है सप्लाई एरिया के अंदर, और उसके बाद फिर जाके एक रेड कैंडल बनती है नीचे की तरफ। इसका मतलब यह कि 3 कैंडल्स इस सप्लाई एरिया के अंदर आ गई। पहले सिर्फ 2 कैंडल्स थी, अब जो है दूसरा जो स्ट्रॉन्ग है एरिया उसके अंदर 3 कैंडल, यानी कि कैंडल्स का इजाफा हो गया है। मार्केट में प्राइस ने स्टे किया है कुछ वक्त ज़्यादा, इस वजह से ये भी स्ट्रॉन्ग है बट नहीं है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा उससे जो इससे पहले बना। और उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नीचे की तरफ आता है। उसके बाद तीसरा एक सप्लाई एरिया है, इसको आप समझें। इसमें आपने थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है कि चीज़ों को, ठीक है। वीक एरिया कहलाया गया है, वो किस वजह से? नीचे से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ऊपर आती हैं सप्लाई एरिया के अंदर, जैसे ही एंटर होती है मार्केट या प्राइस, एक रेड कैंडल बनती है, फिर दूसरी बुलिश बनती है, फिर तीसरी जो है ना डोजी टाइप कैंडल बनती है हैमर टाइप की, फिर चौथी, उसके बाद पांचवी फिर बेरिश रेड बनती है। इसका मतलब ये हुआ इस सप्लाई एरिया के अंदर जो प्राइस है उसने कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइस जब भी सप्लाई एरिया के अंदर आकर ज़्यादा वक्त स्पेंड कर जाए तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर जो प्लेयर है, जो वेल है वो छोटी है, जो मगरमच्छ है वो छोटा है, प्लेयर यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर स्टे करने में कामयाब रहा है। और उसके बाद एक रिजेक्शन आता है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नीचे की तरफ। अब ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ना, ये तीनों एरिया, तीनों आप पैटर्न्स को चेक करें, तीनों पैटर्न्स के अंदर जो रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन जो प्राइस है, वो तीनों का सेम ही है। बेरिश रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, इसमें भी बेरिश रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, तीसरे में भी बेरिश रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। लेकिन इसके पीछे मैंने अभी जो आपको एक बात कही, 3 से 5 मिनट में अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया है तो फिर तो बेस्ट है। आपकी जो साइकोलॉजी है, समझने की जो आँख, आपकी जो देखने की जो सलाहियत है आँख की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है जो पसे पर्दा, जो यानी कि जो सामने स्क्रीन है उसके बैक पर जो हो रहा है ना, उसको आप आप में देखने की वो सलाहियत नहीं है, उसमें आपको बहुत फिर वर्किंग की ज़रूरत है। अभी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है ना, ये इसीलिए एक्सप्लेन किया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि सप्लाई एरिया के अंदर प्राइस ने क्या एक्शन किया है और इसके बैक पर प्लेयर की क्या स्ट्रेटजी है, प्लेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये यहाँ पर आपको थोड़ा आप क्लियर हुआ होगा। इसी में जाकर हम आगे चेक करते हैं थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर। ये प्रीवियस एक ग्राफ है जो पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये यानी कि पार्ट 1 के अंदर, ये पार्ट 2 है। अब यहाँ पर आपने जो एक चीज़ को समझना है थोड़ा सा, ये जो एक प्राइस है ये स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव करता है, प्राइस ने यहाँ पर इस सप्लाई एरिया के अंदर 2 नहीं बल्कि 3 कैंडल बनाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है जिसमें प्राइस ने ज़्यादा वक्त मार्केट इस सप्लाई एरिया में नहीं दिया और वहाँ से रिजेक्शन आया है, तो यहाँ तक नीचे जाकर इसने अपने आप को जो है स्टे किया। उसके बाद क्या होता है, वापस जब इस एरिया के अंदर सप्लाई जोन के अंदर ये आता है, तो आप देखें कितना ज़्यादा वक्त इसने इस सप्लाई जोन के अंदर दिया है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, बल्कि हम थोड़ा सा इनको चेक करेंगे जिन्होंने विक शो की है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 3 कैंडल्स ने स्टे किया, उसके बाद 7 कैंडल्स ने स्टे किया। अब कैंडल्स की जो पीछे की साइकोलॉजी है उसको भी समझना है आपने कि वो क्या है। पहले मार्केट यहाँ पर शुरू में जो फर्स्ट टाइम इसने सप्लाई जोन में आई है प्राइस, तो वहाँ से आते ही बुलिश ग्रीन कैंडल्स के बाद रिजेक्शन रेड कैंडल्स के साथ आया और डाउन साइड कंटिन्यू कर गई। लेकिन यहाँ पर जब आती है सप्लाई जोन एरिया में सेकेंड टाइम,
तो बार बार इसको पिन करती है, इस जोन को, इस सप्लाई जोन को बार बार इसके अंदर ड्रिल करती है, बार बार इसके अंदर हैमर करती है। अब इसने क्या किया, इस प्रीवियस सप्लाई एरिया को जो स्ट्रॉन्ग था उसको मार मार के तोड़े, मार मार के उसको जो पंच इसने वीक कर दिया है। उस जो स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई की जो दीवार थी उसमें इतने इसने छेद किए हैं ना कि अब ये दीवार ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब प्लेयर क्या करता है, ट्रैप करने उसको, वो चाहता ना प्लेयर तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर ले जा सकता था, लेकिन वो चाहता है कि जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है उसको वो ट्रैप करे। वो इसलिए फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ अगेन मूव कर जाता है। अब जब ये अगेन मूव कर जाता है नीचे और दोबारा जब तीसरी मर्तबा आता है तो आप देखेंगे जो तीसरी मर्तबा जो आया है उसने एक मर्तबा भी इस सप्लाई जोन के अंदर खड़े होने की कोशिश नहीं की। उसने बड़ी तेज़ी के साथ वो जब नीचे से होकर वापस आया ना, पूरी तैयारी के साथ आया, पूरी तैयारी के साथ, और इतना ज़ोरदार इसने इस सप्लाई एरिया की जो दीवार है उसको इतना ज़ोरदार इसने जो है ना धक्का मारा है कि स्टे किए बिना ऐसा रिजेक्शन दिया है कि वो सप्लाई जोन एरिया से बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ बुलिश कैंडल्स के साथ ऊपर जाकर यानी कि इस सप्लाई जोन एरिया को ब्रेकआउट दे देता है। अब देखें पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, इस एरिया को ये जो ब्रेकआउट आया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये बहुत ख़तरनाक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर प्लेयर चाहता, ठीक है ना, अगर प्लेयर चाहता, मैं यहाँ से एक और चीज़ आपको शो करता हूँ। ये जो देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये जो पहले जो प्राइस आया है यहाँ पर, इस एरिया को आप चेक करें, ये जो कैंडल्स है ना, ये वाली, ठीक है, 1 2 3 4 5 जितनी भी कैंडल्स एक साथ हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। ये अगर चाहती कैंडल्स, या ये जो प्लेयर इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो चाहता तो यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता था, नहीं दिया क्योंकि प्रीवियस सप्लाई जोन को इसने वीक करना था, पहले वीक कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आया है वही सेम प्राइजेस के साथ, स्ट्रॉन्ग प्राइजेस के साथ, कोई स्टे किए बिना इसको धर्म भरम करके इस सप्लाई जोन को जो है ना आगे निकल जाता है। इसको हम ज़रा अभी लाइव ग्राफ के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो रियल बेसिस पर कैसे काम करती हैं। ये एक प्राइस है, ये गोल्ड का है। इसके बाद गोल्ड की क्लोजिंग जो है यहाँ पर करंटली जो चल रही है वो 3336 की है, 3336 संडे, आज बल्कि सैटरडे का दिन है, क्लोजिंग है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है ना। आपने सप्लाई एरियाज़ को किस तरह से मेंशन करना है और अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहली चीज़ तो आप नोट करें ये कि यहाँ पर प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है। ये एरिया आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है इस एरिया के अंदर कितनी देर स्टे किया है उसने, ठीक है। इस प्राइस के अंदर, इस एरिया के अंदर प्राइस ने 3 कैंडल्स के साथ स्टे किया है। फर्स्ट कैंडल ऊपर आई, उसमें रिजेक्शन आ गया। इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए, ठीक है ना। ये देखें, समझ गए। एक कैंडल आ गई, रिजेक्शन आ गया, फिर दूसरी कैंडल आई, उसमें भी रिजेक्शन, लेकिन इस एरिया के अंदर स्टे कर गई। तीसरी कैंडल वापस ने रिजेक्शन दिया और आगे चौथी कैंडल के साथ नीचे ड्रॉप डाउन कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस है इसमें 3 कैंडल्स ने इस एरिया के अंदर स्टे किया। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर सप्लाई शो कर रहा है अपनी, और जिसने बड़े गंदे तरीके से फिर मार्केट को नीचे भी गिराया। अब हम आगे मूव करते हैं, इसको नोट करना है आपने इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इंडिकेट कर देता हूँ चीज़ को, ताकि इसमें हाईलाइट करता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से हाईलाइट करता हूँ मैं, समझ गए। ये एरिया आप नोट करें, इसमें 3 कैंडल्स आ गई। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपके पास जब भी ट्रेडिंग के दौरान इस तरह की कोई चीज़ बने, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा आपको एक स्पाइक नज़र आई हो, एक बुलिश ट्रेंड नज़र आया हो, और टॉप, अब देखें ना कितना ज़बरदस्त ये एक बुलिश ट्रेंड है, इसके टॉप पर कहीं पर भी ऐसा एरिया आपको नज़र आए, ठीक है, और वहाँ से भी रिजेक्शन भी हो।
अब यहाँ पर एक और चीज़ को समझें, ये वाला देखें, ये एरिया है ना, यहाँ से 1 मिनट में पेंसिल ले लूँ, इस जगह से जब मार्केट नीचे नहीं गई वापस ऊपर चली गई, इस एरिया से भी मार्केट नीचे नहीं गई ऊपर चली गई, इसी तरह से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है मार्केट, ठीक है, ये प्राइस। लेकिन इस एरिया से जब नीचे आता है प्राइस, ठीक है, ऊपर जाके नीचे चला जाता है, इस लो को यानी कि प्रीवियस लो को ब्रेक करता है नीचे। इसका मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके न्यू लो दे चुका है। ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो चुका है, लोअर लो के अंदर आ गया है। तो ये जो हाई है, ये जो मैंने पहले मार्क किया है, ठीक है, ये वाला हाई, तो ये अब हमारा हो गया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जिसके अंदर प्राइस ने ज़्यादा स्टे नहीं किया है, पुल बैक आया है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ। अब इस एरिए को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस एरिए के पास आएगी तो मार्केट का बिहेवियर जो है हमने चेक करना है, ठीक है ना। इसको सप्लाई जोन एरिया को थोड़ा सा जो है ना ब्रॉड करना है, एक्सपेंड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मूव जब भी इस एरिया के अंदर आएगा तो अपना बिहेवियर शो करेगा। अब क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम प्राइस जो है मूव कर जाता है नीचे, ऐसे वापस ऊपर आता है, नीचे मूव कर जाता है, फिर जब ऊपर आता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, इसी जोन के अंदर जहाँ पर पहले था, ठीक है, इस जोन के पास आके रिजेक्शन आ जाता है इसके अंदर वापस, क्योंकि इसने यहाँ पर ड्रिल किया, ये 1 टाइम ड्रिल, सेकेंड टाइम ड्रिल, ठीक है ना। इस एरिया को जब आप देखते हैं ना, इस एरिया को 1 ड्रिल, सेकेंड ड्रिल, थर्ड ड्रिल, तो ये जो एरिया है जहाँ पर पहले इसने 1 2 3 मरतबा हाई देकर ड्रिलिंग की है, उसको दोबारा आकर इसने ड्रिलिंग की है और रिजेक्शन आ गया। अब जो रिजेक्शन आया है ना इसके अंदर, ड्रिलिंग के बाद ये जब नीचे आया है, इस जगह आप देखें तो क्या हुआ, ये जो रिजेक्शन आया है ना, ये जस्ट एक ट्रैप होता है, ठीक है ना। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एरिया के बाद जो सेकंड टाइम आता है प्राइस उसी जोन के अंदर और ड्रिलिंग करता है, उस एरिया को वो वीक करता है, वीक करने के बाद रिजेक्शन देता है, ताकि वो जो इसके अंदर रिटेल ट्रेडर आया है उसको ट्रैप करे कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई एरिया है, यहाँ पर मार्केट दोबारा स्टे नहीं करे, बहुत नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के साथ ये ऊपर प्राइस चला जाता है, ठीक है। तो इस प्राइस को देखें, इसने क्या किया, इस वाले एरिए को, ये जो पहले हमने इसको मार्क किया है जोन को, इसको ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर निकल गया, ठीक है। ये पिछला जो इसका था सप्लाई एरिया, अब ये हो गया फेल, क्योंकि 1 टाइम ये मिटिगेट हो चुका है। एक मरतबा जब मिटिगेट हो जाए, वो एरिया जब कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद जब फिर सेकंड हम चीज़ें देखते हैं, नोट करते हैं, अब ऊपर इसने एक और सप्लाई जोन बनाया। यहाँ पर मैं इसे क्लियर करके अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। समझे, ये पिछला जितना भी डेटा था ना, अब वो हमारे काम का नहीं है, वो तब तक काम का था जब तक वो हमारे काम ना आ जाए। हमारे काम आ चुका है, हमें क्लियर जो है मार्केट आगे की जो है समझ आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब जो ये स्ट्रॉन्ग एक प्राइस है ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है ना, ये वाला सही है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आगे मैं क्लियर करता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर फिर क्या होता है, सप्लाई एरिया किस तरह से जो है मिटिगेट होते हैं और किस तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर अब देखें, एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है, पिछले सारे हाई क्रॉस हो चुके हैं, एक नया हाई है ऊपर, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है ऊपर का, ठीक है। अब इस जगह को आप नोट करें, इस जगह को मैंने क्या कहा था शुरू में पिक्चर के अंदर कि फर्स्ट जो हमारा सप्लाई एरिया है उसके अंदर 2 कैंडल्स अगर आ रही हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इस सप्लाई एरिया के अंदर, ठीक है, इस सप्लाई एरिया के अंदर ये वाला देखें आप, 2 कैंडल्स ऐसी हैं, एक कैंडल ऊपर बुलिश है और दूसरी बेयरिश है और वापस नीचे कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, नीचे कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब है 2 ही कैंडल ऊपर बनी हैं, हाई उन्होंने लगाए हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस डाउन साइड है। तो ये जो 2 कैंडल्स ऊपर लग गई हाई पर,
ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन एरिया है। इसको आपने क्या करना है, मार्क कर लेना है। अब जब आपने मार्क कर लिया है इसको, ये आपके नेक्स्ट टाइम कभी भी मार्केट इस एरिया में आएगी और वो आपके काम आएगा। आपने फिर क्या करना है, इसको यूं करके आगे ले जाना है। अब मार्केट तो डेफिनेटली नीचे आ गई, ठीक है, इसको मैं दोबारा से पेंसिल लेके समझाता हूँ। ये जो मार्केट है ये नीचे आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ऊपर आएगी, अभी नहीं आती है, जब भी आती है इस एरिया के पास आएगी, तो ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपने क्या करना है, इस एरिया को यूं खींच लेना है आगे। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस एरिया के अंदर आती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर जब आती है प्राइस, तो यहाँ पर इस सप्लाई जोन एरिया के अंदर ड्रिलिंग होती है वन टाइम। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको मैं ख़त्म करके दोबारा से यूं शो करता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये हो गया आपका जोन, सप्लाई जोन। इस एरिया के अंदर आने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर 5-6 कैंडल्स जो हैं वो बना दी। जिसने इस सप्लाई जोन एरिया को ड्रिलिंग किए, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स ने इस सप्लाई जोन एरिया में ड्रिलिंग की है, इसके अंदर छेद करना शुरू किए हैं। अब देखें ये जो एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इस एरिया के बाद मैंने आपको जो कहा ना, इसको आपने हाईलाइट करना है, नेक्स्ट टाइम आपके काम आएगा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम इसी जोन के अंदर प्राइस आए, तो आप वहाँ पर सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं। और सेल साइड की एंट्री जब आप बनाएंगे ना, तो रिजेक्शन आपको नज़र आएगा और अच्छी एंट्री आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर आने के बाद इसने 5-6 कैंडल्स बनाई। तो पहले देखें सिर्फ 2 कैंडल्स ऊपर इस एरिया में आई है, 2 या तीसरी कैंडल वो भी बेरिश है, ठीक है ना। वन साइड की एक ही कैंडल काउंट की जाएगी, एक बुलिश है तो एक बेरिश है, ठीक है। तो 2 कैंडल है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं, 5-6, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ये एरिया नेक्स्ट टाइम जो दूसरी मरतबा आया, ये प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई की वजह से यहाँ से रिजेक्शन आएगा, प्राइस नीचे चला जाएगा, तो ये हमारी सेल एंट्री है। इसके बाद जब फिर प्राइस थर्ड टाइम ऊपर आएगा, तो इसकी वजह से इस 5-6 टाइम ड्रिलिंग की वजह से ये एरिया अब हो जाएगा वीक। जब नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस एरिया के अंदर प्राइस मूव करने आएगा, तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा मूव जो है देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखें, आपको एक बहुत बड़ा मूव मिलता है, ठीक हो गया। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर, ठीक है, डिमांड की तरफ। बल्कि हमारा जो है सप्लाई का जो है ये एक वीडियो है, सप्लाई जोन किस तरह से काम करते हैं, और नेक्स्ट टाइम ये वाला एरिया आपने इसी को आगे खींच कर ले जाना है, ठीक है। इसी एरिया के पास नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट आएगी, ठीक है, जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी नेक्स्ट टाइम, तो इस एरिया को बड़ी स्ट्रांगली जो है वो क्या करेगी, मिटिगेट करके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, यूं करके ऊपर निकल जाएगी, ब्रेकआउट दे देगी, क्योंकि इसके अंदर इस डिमांड जोन की जो दीवार है उसके अंदर इतने छेद कर चुका है ये प्राइस कि नेक्स्ट टाइम इसके लिए तोड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा एक तो ये होगा कि डायरेक्टली निकल जाएगी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ। अगर ऐसा नहीं करती मार्केट, तो तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट इसी एरिया में आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसी एरिया में आएगी, एक रिवर्सल शो करेगी ट्रैप करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है स्टेप बैक, क्योंकि मार्केट कभी भी वन टाइम जो है ज़्यादातर बुलिश जो है ना कंटिन्यूएशन नहीं देती, आगे बढ़ती है, एक स्टेप पीछे लेती है, फिर आगे बढ़ती है, ट्रैप करने के लिए नीचे आएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह का स्टेप ले सकती है मार्केट। लेकिन याद रहे कि ये जो सप्लाई जोन एरिया है ये अब नेक्स्ट टाइम के लिए वीक हो चुका है, बस इतना आपने जहन में रखना है। अगर तो कोई अच्छा ट्रेडर है, समझता है प्राइस एक्शन को, समझता है डिमांड या सप्लाई जोन एरियाज़ को समझता है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी, तो वो इस एरिया में आने के बाद मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद
वो फिर अपनी एंट्री बाय की होगी या रिवर्सल के ऊपर शॉर्ट की होगी, सेल की होगी, तो उसको वो प्लान करेगा अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी चीज़ों की जो है ना अपनी स्ट्रेटजी के बेस के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन जो समझाने का जो मतलब है, जो मकसद है, वो सिंपल ये है कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो मगरमच्छ बड़े बड़े वेल फिशेस हैं, वो किस तरह से सप्लाई जोन्स के ऊपर अपना जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। जो सामने नज़र आता है प्राइस में, उसके पसे पर्दा, उसके बैक पर क्या कहानी चल रही है, उसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों को बड़ी यानी कि डीप आइज़ के साथ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है सप्लाई जोन का जो सीक्रेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपको समझ आ चुके होंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके आगे इंशाल्लाह बहुत काम आने वाले हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इसी तरह इस चैनल के साथ जो है बने रहें, जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो शेयर की जाएगी। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।